मानो आप रात को एक सुनसान सड़क से जा रहे हो। पूरी सड़क शांत है सिवाय आपके कदमों के। आप दूर एक गरीब आदमी को देखते हो कंबल ओढ़े हुए, पर जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हो वो हथौड़े से आपकी गर्दन पे वार कर देता है। आप जब तक संभलो, जब तक कुछ सोचो, तब तक वो आपको जान से ही मार देता है। ये देखने में एक बुरे सपने जैसा है, पर ये जयपुर की हकीकत थी। ये बंदा कौन था और ये लोगों को हथौड़े से क्यों मार रहा था? आइए जानते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। ये कहानी शुरू होती है 1978 में, जब जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में हड़बड़ी में कॉल आता है कि यहाँ पे एक लाश मिली है। पर जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है वो देखती है गर्दन पे ठीक कान के नीचे एक निशान है जो किसी हैवी और ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है। पर इस केस पे कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिलने पर पुलिस को ये केस बंद करना पड़ा। थोड़े ही दिनों बाद एक दूसरे पुलिस स्टेशन में कॉल आता है सेम तरह से कि एक लाश मिली है। पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है उस लाश पे भी उनको सेम गर्दन पे निशान मिलते हैं और सेम तरह के ऑब्जेक्ट से। पर यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से पुलिस को ये वाली इन्वेस्टिगेशन भी बंद करनी पड़ती है। अगले आने वाले कुछ दिनों तक पुलिस के हाथों लगती है तो कई सारी लाशें और सिर्फ वो फाइलें जो हर थोड़े दिनों में बंद हो रही हैं। जहां धीरे धीरे जयपुर में लोग मरने लगे थे और पुलिस हर बारी हार रही थी, एक इंसान इसको अपनी जीत और सेलिब्रेशन मानने लगा था। यहाँ पुलिस पिछले केसेस तो सॉल्व कर नहीं पा रही थी और यहाँ पे रोज एक नई लाश मिलती थी। न्यूज़पेपर्स ने भी इसके बारे में बात करनी शुरू कर दी थी। न्यूज़पेपर वालों ने इसका नाम रख दिया कनपट्टी मार। जयपुर में उस कनपट्टी मार की दहशत ऐसे फैल चुकी थी कि जयपुर की रातें अब रात को सिर्फ और सिर्फ सुनसान रहती थी। पर शायद अब सेलिब्रेशन का टाइम खत्म होने को आया था। जब सारे पुलिस स्टेशन एक एक करके हारे जा रहे थे, उनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा था और उनको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स बंद करनी पड़ रही थी, उसी टाइम पे एक सीनियर ऑफिसर के दिमाग में आइडिया आया। उसने बोला कि तुम सारे जब तक अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करोगे तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा, तो इस बारी सब के सब मिलके एक टीम बनाओ। जब पूरी टीम बना के उसको पकड़ने का डिसीजन लिया गया, तब पहली बारी कोइंसिडेंटली उसका पहला विटनेस सामने आया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे कनपट्टी मार ने उसको भी मारने की कोशिश करी, पर वो वहां से भाग निकला। इस पहले विटनेस के बाद और भी विटनेसेस सामने आए और सबको अलग अलग बिठा के कनपट्टी मार का स्केच बनवाया गया। और अब जयपुर पुलिस के पास पहली बारी कनपट्टी मार की कुछ इंफॉर्मेशन थी। कनपट्टी मार एक यंग सा लड़का था जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। उसकी उम्र लगभग 25 से 27 साल थी। जब पुलिस के पास ये वाली इंफॉर्मेशन आ गई तो अगला स्टेप था पुलिस को खुद सड़कों पे निकल के कनपट्टी मार को पकड़ने का। कुछ रातें सड़कों पे निकलने के बाद एक रात को एक पुलिस वाले को एक लड़का चलता हुआ दिखा। जो सामने से आया उसने चुपचाप कंबल ओढ़ा और वो नीचे बैठ गया। अब पुलिस वाले ने सोचा कि ये लड़का ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो सीधा उस लड़के के पास गया और उसने उस लड़के से बड़े गुस्से में ये बात पूछी कि पूरे शहर में 60 से ऊपर लोग मर चुके हैं, पूरा का पूरा जयपुर कनपट्टी मार से डरता है, तुम्हारे को डर नहीं लगता? और इस बात का जवाब उस लड़के ने एक स्माइल के साथ दिया कि सर, 60 नहीं 70 खून कर चुका हूं मैं ही हूं आपका कनपट्टी मार। ये सब सुन के पुलिस ऑफिसर को भरोसा नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसने उस लड़के से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जो बिल्कुल सही निकली। फिर भी पुलिस वाले को भरोसा नहीं हो रहा था, तो उसने फिर से क्यूरियोसिटी में ये क्वेश्चन पूछा कि अच्छा, तुम हो कनपट्टी मार, तो फिर तुम्हारा हथियार का है? तब उस लड़के ने वहां पे पास की झाड़ियों से अपना हथौड़ा निकाल के दिखाया और बोला ये है मेरा हथौड़ा और इससे ही मैं मारता हूँ सबकी कनपट्टी पे। यहाँ पे पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक 25-26 साल का लड़का इस तरह से किसी को मारेगा। पर जब जो विटनेस थे उनके स्केचेस से मैच किया गया, तब पुलिस के सामने खड़ा था कनपट्टी मार शंकरिया। हालांकि पुलिस कोर्ट में सिर्फ 63 मर्डर्स को प्रूव कर पाई, फिर भी ये इंडियन जुडिशरी का वन ऑफ द फास्टेस्ट मैटर्स है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट सब ने मिलके 5 से 6 महीने में इसको डेथ पेनल्टी दे दी थी। कोर्ट में तो 63 मर्डर्स ही प्रूव हुए थे, पर शंकरिया ने यह बात खुद बोली थी कि उसने एक साल में 70 लोगों का मर्डर किया है। जब शंकरिया से आखिरी टाइम में पूछा गया कि तुमने ये सारे मर्डर्स क्यों करे, तो उसका जवाब बहुत ही धीमी आवाज में एक रिग्रेट के साथ आया। उसने पुलिस को बताया कि मेरे को उन लोगों की चीखें बड़ी अच्छी लगती थी,
मैंने पहले कई और जगहों पे भी मारा पर उनमें वो चीखें नहीं थी जो कनपट्टी पे आती थी। इसलिए उसके बाद से मैंने लोगों की कनपट्टी पे मारना शुरू कर दिया और वो जितना चीखते थे, मैं जितना मारता था, वो और चीखते थे और मेरे को उनकी चीखें अच्छी लगती थी। मैंने सिर्फ अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए इतने सारे लोगों की हत्या कर दी। किसी भी इंसान को मेरे जैसा नहीं बनना चाहिए।